Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So my today's topic is the force. It is for class 8 science. So what is force? Force simply is a push or a pull on an object. किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करेंगे या पुल करेंगे, दैट इज़ अ फोर्स. सो अगर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, कोई मूव करता है फास्टर, कोई किसी की मोशन स्लो होती है, या कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है ग्राउंड पर. फॉर एग्जांपल बॉल, इट इज़ मूविंग ऑन रोलिंग ऑन द ग्राउंड, इट स्लोज डाउन. किसी वक्त ये डायरेक्शन चेंज करती है. फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो वो डायरेक्शन चेंज करता है. सो व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज डायरेक्शन. यानी कोई ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड कैसे कम होगी या उसकी स्पीड कैसे तेज़ होगी या वो कैसे डायरेक्शन चेंज करेगा. सो व्हाट हैपन्स, कौन सी चीज़ है जो इसको ये उसकी डायरेक्शन चेंज करती है या उसकी स्पीड जो है कम या ज़्यादा करती है. सो लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस. व्हाट डू यू डू टू मेक ए फुटबॉल मूव. फुटबॉल मूव करने के लिए हम क्या करते हैं. व्हाट डू यू डू टू मेक ए मूविंग बॉल मूव फास्टर. कोई मूविंग बॉल है, उसको अगर हम मज़ीद उसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो उस पर क्या करेंगे हम. हाउ डज़ ए गोल कीपर स्टॉप ए बॉल. कैसे गोल कीपर वो बॉल को स्टॉप करता है. हाउ डू फील्डर्स स्टॉप ए बॉल हिट बाय बैट्समैन. जब बैट्समैन हिट मारता है किसी बॉल को तो फील्डर कैसे उसको स्टॉप करते हैं. ए हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विथ ए फ्लिक ऑफ द स्टिक. जो हॉकी प्लेयर है वो बॉल की डायरेक्शन जो है वो चेंज करता है, जो उसकी वो हॉकी होती है. सो इन ऑल दीज सिचुएशंस द बॉल इज़ ईदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड. जो हमने ये एग्जांपल देखे, या तो बॉल जो है इसकी स्पीड जो है वो कम होती है, या तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी ये फोर्स अप्लाई करने से, या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. सो इट इज़ ऑल ड्यू टू द व्हेन वी अप्लाई दिस फोर्स. So we often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. So इसका मतलब यह है कि एक फोर्स अप्लाई हुआ एक बॉल पर जब उसको इसकी किक मारेंगे या उसको पुश करेंगे या उसको थ्रो करेंगे. सो व्हाट इज़ दिस फोर्स, व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज़ ऑन इट इज़ अप्लाइड. फोर्स क्या है, तो ये बॉडीज़ पर क्या करता है. तो ये हम पढ़ेंगे फोर्स इट इज़ अ पुश और अ पुल. So actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe 10 tasks. देखिए हम कोई चीज़ पिक अप करेंगे, कोई चीज़ ओपन करेंगे, कोई बंद करेंगे, किसी को किक मारेंगे, किसी को हिट मारेंगे, किसी को लिफ्ट ऊपर उठाएंगे, किसी को धक्का देंगे, किसी को खींचेंगे. तो these are the actions. Each of these actions usually results in some kind of change in the motion of an object. जब हम ये actions करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो मोशन है या डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी. So we give some examples of familiar situations involving motion of objects. You can add more such situations or replace those given here. Try to identify action involved in each case as a push and or pull and record your observations. यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल ये पर है मूविंग ए बुक प्लेस ऑन ए टेबल. अगर हम मूव करेंगे बुक जो टेबल पर होगी तो उसमें कौन सी एक्शन हो जाएगी, या तो पुशिंग होगी, पुलिंग होगी और लिफ्टिंग इसके ज़रिए से. सो एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुश है, पुल है. यानी इसको हम धक्का देंगे या उसको खींचेंगे तो ये अपनी जगह से मूव करेगा. इसी तरह से ओपनिंग और शटिंग ए डोर, हम अगर डोर को ओपन करेंगे शट करेंगे तो यहाँ उसको हम पुश करेंगे या पुल करेंगे. जैसे ड्राइंग ए बुकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल से हमें निकालना है वाटर तो हम उसको ऊपर लाएंगे, दैट इज़ लिफ्ट करेंगे उस बुकेट को. ए फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी किक. जो पेनल्टी किक है एक फुटबॉल प्लेयर लेगा तो वो उसको किक मारेगा उस फुटबॉल को. ए क्रिकेट बॉल हिट बाय ए बैट्समैन. क्रिकेट बॉल जो बैट्समैन को हिट क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट्समैन, एक बैट्समैन बॉल को हिट मारता है, दैट इज हिटिंग. सो मूविंग ए लोडेड कॉट, या जो कोई रेड है उसको मूव करेंगे,
इसमें लोड होगा, या ओपनिंग या ड्रॉर, या ड्रॉर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर या तो पुश होगा या पुल होगा, या हम लिफ्ट करेंगे उसको. So these are the actions of force. Do you notice that each of the actions can be grouped as a push or a pull on or both? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी ये एक्शंस है, या तो ये पुश है या पुल है या दोनों है. किसी को पुल भी करते हैं, पुश भी करते हैं. So we infer from this that to move an object it has to be pushed or pulled. तो कोई ऑब्जेक्ट मूव, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसको या तो पुश करना है या पुल करना है. सो इन साइंस ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. तो साइंस में इसको कहते हैं फोर्स, यानी ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट है. Thus we can say that the motion impelled objects was due to the action of force. तो जो भी हम यहाँ पर कोई एक्शन करेंगे, जैसे जो मोशन होगी ऑब्जेक्ट्स में, तो ये मोशन कैसे होगी? इट इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स. When does a force come into play? Let us find out. ये force कब act करेगा? We know that a magnet attracts a piece of iron towards it. जैसे magnet है वो attract करता है iron को. So this is also a pull. Then forces are due to an interaction. Forces जो है due to interaction होता है. So we will discuss it in next lecture.